दोस्तों मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिसके पास कभी पैसे नहीं हुआ करता था। परिवार में फिलहाल उसकी 3 बेटियां थी, काफी ज्यादा उदास रहा करता था। लेकिन आज की डेट में ना भगवान ने उसको बहुत ढेर सारा पैसा दिया, एड्स ले लिए। दोस्तों उसको जो गांव वाले थे ना, पता क्या कहते थे, यार इन लाइफ में ना कुछ नहीं कर पाएगा, केवल बच्चे पैदा कर करके ना मर जाएगा। ये लोग उल्टा सीधा उसको उल्टा भला बोला करते थे। और फिलहाल आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। अगर आप एक सपोज जैसे कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, फिर कोई आप बिजनेस प्लान ढूंढ रहे हैं ना, तो इनके साथ ना इस तरीके से हमेशा हुआ करता था, हमेशा। एक दिन ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। रात का समय था, इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यार हम लोगों को काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं और काफी सारी प्रॉब्लम हो रही है, काफी सारे लोग उल्टा सीधा भला भर रहे हैं। उनका देखो ऐसा है कि जनता का तो काम ही है बोलना, बोलने दो ना, सुन लो और क्या है, छोड़ो इनको। एक दिन हो गया भाई साहब, और 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, काम चलता गया ऐसे सुनते सुनते। इसने कहा ऐसे काम नहीं चलने वाला है। एक बार ये गया अपने एक पास में एक साहूकार, और काफी ज्यादा धनी था, काफी पैसे से अच्छा था। उसने कहा साहब आपसे मैं कुछ उधार पैसे लेने आया हूं। उनका जी बताइए कितना पैसे चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि मुझे 3 महीने के लिए पैसे दे दीजिए, 20,000 रुपये दे दीजिएगा, और प्लीज आप ज्यादा परसेंटेज मत लगाइएगा। उन्होंने कहा नहीं मैं पैसा देता हूं ना 8 रुपये परसेंटेज के हिसाब से देता हूं, 8 रुपये प्रतिशत। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आप दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। साहूकार था भाई साहब, उन्होंने पैसा दिया। उन्होंने कहा कितना चाहिए आप बताइए। कह रहे सर मुझे ऐसे 20,000 दे दीजिए आप। ठीक है, उन्होंने 20,000 दे दिया। भाई साहब इस शख्स का जो दिमाग था ना, रात में उसकी जो पत्नी ने बोला था कि सुनते हैं जी। उन्होंने कहा जी बताइए, एक काम ऐसा करो ना, लकड़ी का काम कैसा रहेगा। उन्होंने कहा लकड़ी का काम करेंगे तो वही है कि 18-20 रुपए केजी कहीं से काफी दूर से लाना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा उसको 30-35-40 में, 40 की पसेरी, 30 की पसेरी, इस तरीके से बेचना पड़ेगा। उसने कहा ये काम ऐसा करते हैं, लकड़ी की लकड़ी भी रहेगी और बिजनेस करते हैं लकड़ी का। उनका कैसे, उनका तो कैसे करते हैं, किराए पे दिया करेंगे, और जो सेटरिंग का काम होता है ये वाला काम करते हैं हम लोग। उन्होंने कहा ठीक है। दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और पति पत्नी ने आप डिसाइड किया, और मॉर्निंग होती है क्या किया, थोक मार्केट में चले गए, जहां पर क्या थी, सफेदा होता है ना, सफेदा लिप्टिस, जो काफी सारे लटा फर्री वर्री जो बनते चाली होती हैं, जो मकानों में लगती हैं। इन्होंने क्या किया कि 20,000 का टोटली माल ले लिया। माल इन्होंने अपने घर के पास में डंप करा लिया। काफी सारे बांस थे और लठा फर्री वर्री बल्ली और ठड़ियल, 6 फुटा 2 फुटा 3 फुटा हर प्रकार का ले लिया। काफी अच्छा ले लिया सामान। अगरबत्ती नारियल से उन्होंने पूजा की और बाहर लिख दिया रमेश टालवाला। ठीक है, रमेश टालवाला। कोई बात नहीं भाई साहब। अब जो गांव के लोग उसको उल्टे सीधे बोलते थे ना, अब उन लोगों का लगा एकदम क्या, गांव में काम। उन्होंने कहा भैया रमेश कहाँ हो, कॉन्टेक्ट नंबर लिखा था, फोन मिलाया, भैया रमेश कहाँ हो। उनका जी बताइए साहू जी, हम इसलिए फोन किए कि वो सामान चाहिए था। उनका अच्छा, फिर फर्री का क्या रेट है। उन्होंने कहा सर 30 रुपये से क्या फर्री हमारी, लेना तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। उनका लेना तो है, मार्केट जाएंगे, काफ़ी सारा पैसा लग जाएगा, और 2 दिन के लिए लगना है, तो ऐसा करो आप ही दे दो, कोई बात नहीं। उन्होंने सारा एक पर्चा काफ़ी बड़े लिफाफे पर लिखा हुआ था, फर्री टूटने पर आपको 50 रुपये लगेंगे। ये सारे उनके जो रूल्स थे, शख्स थे। इनके पास से सामान गया, 15 दिन लगा। ठीक है, 15 दिन लगा। अब इनके यहाँ से जो बिल बना आराम से, लाटा फरी सब कुछ का 1350-1400 रुपये का बिल बना इनका एक जगह से। कोई बात नहीं। अब ऐसे ऐसे सामान इनका कम से कम 10 से 15 जगह जाने लगा, यानी एक दिन में कहीं लठा जा रहा, कहीं फर्री जा रही, कहीं कहीं कुछ जा रहा। यानी जो एक दिन की जो कमाई थी ना, कम से कम 2 से 2,500 रुपये होना शुरू हो चुके थे देखते देखते। इन्होंने कहा कि यार ये जो बिजनेस है ना, बड़े कमाल का, किसी को भी करना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि हमारी इनसे मुलाकात होती है, और हम इनके जैसे टाल में पहुंचते हैं, पूछते हैं रमेश जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप। कहते जी मैं तो ठीक हूँ, आइए बैठिए। और उसे टाल के नीचे क्या था, काफ़ी अच्छी कच्ची भूरी भूरी मिट्टी थी, और वहीं पे क्या था कि ठंडा पानी था घड़ी के अंदर। पानी निकाल, उनका सर पीजिए पानी। मैंने चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, कैसा चल रहा बिजनेस आपका। सर बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है सर, आप लोगों से प्यार है।
मैंने कहा चलिए हम लोग को प्यार है, लेकिन आपको कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं हो रहा है? सर सबसे बड़ा बेनिफिट तो सर आप हैं कि मेरा एक ही बार प्रचार हो गया और मैं इस गांव के रहने वाला, लोग मुझे ब्लॉग से जानते हैं और मैं यूट्यूब पर काम भी करता हूं और अब तो मुझे लोग पर्सनली भी जानने लगे हैं। मगर चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पर्सनली भी जानने लगे, सबसे बड़ी चीज तो है। तो दोस्तों क्या हुआ कि इन भाई साहब को ना काम करते करते मात्र 6-7 महीने हुए, इनके पास ना अन्य का एक स्रोत बहुत अच्छा हो गया। महीने की इनकी जो कमाई थी 60 से 70 हज़ार रुपये आसानी से पहुंच गई थी। अब बात कहाँ आ रही थी कि जो गांव वाले लोग थे ना, उन्होंने रमेश भाई को देख करके ना एक और नया टाल खोलने का प्लान किया। उन्होंने कहा कि जब रमेश भाई कमा रहे हैं ना तो हम भी कमाएं। कहते ना कि कभी टू कॉपी नहीं करना चाहिए, फोटो कॉपी नहीं करना चाहिए किसी चीज के। उन्होंने भी क्या कि एक साहूकार जी थे बगल में जिस रुपये तो उन्होंने भी बिजनेस डाल दिया। अब उससे बोले साहू जी से, ये रमेश जी कहे कि सर जी आप भी तो पैसे वाले, आप क्या कर रहे हैं ये सब? उसने कहा रमेश बेटा शाम को मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा दो नहीं तो जो टाल में रखा हो सब सामान दो। रमेश के ऊपर भाई साहब आफत आ गई। रमेश सोच में पड़ गया। उसने कहा पैसा दो या फिर ये सारी चीजें, ये कैसे हो पाएगा मेंटेनेंस? फिर उसने कहा कि सर देखिए ऐसा है, आपको पैसा आपको मिल जाएगा, आप प्लीज परेशान मत कीजिए हमको। उन्होंने कहा देखो मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे काम भी लगाना है, घर पे काफी सारा काम भी पड़ा है, और एक काम ऐसा करो मुझे पैसा दो नहीं तो मैं अपना सामान भरवा के ले जाऊंगा। भाई साहब रमेश परेशान। अब उसके लग रहा था कि अगर सामान चले जाएगा ना तो फिर मैं कैसे क्या काम करूंगा, कैसे लोग मुझसे जुड़ेंगे, कैसे लोग यहाँ पर आएंगे, कैसे लोगों से मेरी वार्तालाप होगी, कैसे लोग बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। काफी सारे इश्यू आने लगे। साहूकार जी बोले बेटा रमेश ऐसा करो, जो बल्ली है ना इसको शाम को पहुंचवा देना। भाई साहब रमेश बैठ के सोच में पड़ गया, यार कैसे मैंने मुसीबत ले ली, कैसी खजरी ले ली यार, ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ। काफी ज्यादा नर्वस था यार रमेश, काफी ज्यादा। उसकी पत्नी आई, उसके पति ने कहा जी बताइए साहूकार जी बताइए। उन्होंने कहा रमेश को कहना कि शाम को पैसा दे दे मेरा। साहूकार जी आप तो बोले थे कि 3 महीने तक मतलब हम कुछ नहीं कहेंगे, और 3 महीने के बाद हम लोग लिए थे। कह रहे मुझे आज अर्जेंट पड़ गया, बहुत अर्जेंट पड़ गया है। उन्होंने कहा क्यों? कह रहे बस पड़ गया तो पड़ गया। बात थी ना दोस्तों कि उस समय उनकी जो प्रॉब्लम थी ना, सिचुएशन ऐसी थी ना, कोई भी उनको प्रेशर बना ले रहा था। लेकिन जैसे जैसे इनके पास जो पैसा आया, धीमे धीमे पैसा आया, इन्होंने अपनी एक मजबूती पकड़ बनाई और आज ये बहुत अच्छा, डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसे कमाते हैं। समझ रहे हो? तो कहते हैं ना कि संघर्ष अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली अभी एक दिन पैसा अच्छा बना पाएंगे। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतने, मिलती है कोई नई वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।